Hello students, we are started new lesson our nervous system lesson 5 class 5th. Who helps you remembers the way to your school? कभी आपने सोचा है कि आप अपने स्कूल कैसे पहुंच जाते हो या who tells you to immediately remove your hands when you touch something hot? और जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो अपने आप ही हाथ पीछे कैसे हो जाता है? इट इज़ योर नर्वस सिस्टम. ये सब चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होती है. नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. दैट परफॉर्म्स ऑल द टास्क एंड मैनी दैम. और बहुत सारे अदर टास्क भी होते हैं जो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होते हैं. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी पूरी होल बॉडी और होल बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को. दीज सिस्टम्स कंसिस्ट, इसके जो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम आते हैं वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. लेट अस गैदर मोर नॉलेज अबाउट दैम. आगे हम इन्हीं के बारे में ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हैं. फर्स्ट आता है हमारा ब्रेन. द ब्रेन इज़ द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी का बॉस है और वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को. इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द देयर एक्टिविटीज़. ये हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है और साथ के साथ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को भी ब्रेन अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करता है. आवर ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. हमारी ब्रेन के जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या है? इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आवर बॉडी प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशंस, फूड etc. हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना, डाइजेशन ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं और उसका डाइजेशन होना, वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल और उसी के कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. और हमारी जो बॉडी का मूवमेंट्स होता है और हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे हाथ, पैर और हमारी गर्दन, ये सब चीज़ का मूवमेंट होता है, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है. कि जैसे हम कंटिन्यू हाथ हिला रहे हैं या गर्दन हिला रहे हैं तो हमारा ब्रेन कहेगा तो हम उसी टाइम अपने हाथ, पैर और हमारी जो बॉडी के अदर पार्ट्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. इट इंटरप्रेट्स ये सेंसरीज एंड अदर allow the body to react accordingly. For example, when you touch anything hot, your brain immediately sends signals to your hand to withdraw from there. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझा सकती हूँ. आप किसी गर्म चीज़ को जब छूते हो तो आपका जो ब्रेन है वो एक मैसेज या एक सिग्नल सेंड करता है आपके हाथ को कि वो गर्म चीज़ है, उसको एकदम आप वहाँ से अपने हाथ को हटा लेते हो. इट इनेबल अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक. किसी भी चीज़ को सोचना, उसे याद करना एंड अपने कुछ लॉजिक अप्लाई करना, ये सब आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग ही या ब्रेन ही के द्वारा ही आप इनको यूज़ करते हो. द ब्रेन इट प्रोटेक्ट बाय द स्कल. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था स्कल के बारे में. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टिव होता है स्कल के थ्रू, मतलब स्कल उसको प्रोटेक्शन देता है. इट हैज़ 3 पार्ट्स. इसके 3 पार्ट हैं, एक सेरिबम और एक सेरिबेलम एंड ब्रेन. जो हमारे ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं. ये इन्हीं 3 पार्ट्स के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं. एक आता है सेरिबेलम, सेरिबम. द सेरिबम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो सेरिबम है वो हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग. जितना हम सोचने का काम करते हैं और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करते हैं वो हमारी सेरिबम का काम होता है. इट कंट्रोल आवर थॉट्स. ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हमारे थॉट्स को, विचारों को, मेमोरी, हम की किस चीज़ को कितना याद कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धिमत्ता, लर्निंग एंड आवर सेंस ऑर्गन. और हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो सारी सेरिबम के कंट्रोल में होते हैं. यू नो दैट यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लर्न होगा सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं. हमारी आइज़, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये सारे है ना सेरिबम के कंट्रोल में होते हैं. पता है. नेक्स्ट आता है सेरिबेलम. द सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन. हम ये कह सकते हैं जो सेरिबेलम है वो हमारी ब्रेन का बैक मतलब पीछे का पार्ट है. एंड ब्लो द सेरिबम
और ब्लो मतलब नीचे, ये सेरिबैलम के नीचे होता है। इट कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट्स एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, मूवमेंट की, हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो, एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन, और हमारी बॉडी की जो मसल्स है उनको भी कोऑर्डिनेट करता है। इट बिकॉज ऑफ कैरिबैलम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट। हम जो सीधा खड़े होते हैं, मूव अराउंड, चारों तरफ चक्कर काट ले, एंड मेंटेनिंग आवर बैलेंस, और अपनी बॉडी को सीधा खड़ा रखना, ये हमारा सेरिबैलम के अकॉर्डिंग ही होता है। हमारा थर्ड पार्ट है ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम आल्सो नाउ एज द मेड्यूला। ब्रेन स्टेम को ही हम मेड्यूला कहते हैं। लाइज बेनिथ द cerebellum. It connect the rest of the brain to the spinal cord. कि ये हमारा रेस्ट ब्रेन होता है और किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। इट कंट्रोल वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीथिंग। इसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो हमारी ब्रेन स्टेम होता है उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? ब्रीथिंग, सांस लेना, डाइजेशन, खाने का डाइजेशन कला, एंड ब्लड सर्कुलेट सिस्टम। जो हमारे खून का जो बहाव होता है वो सब हमारा ब्रेन स्टेम के अकॉर्डिंग ही होता है। या कह सकते हैं कि जो ये सांस लेना, खाना पचाना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब है ना ब्रेन स्टेम के कंट्रोल में होता है। ऑल इंफॉर्मेशंस टू एंड फ्रॉम आवर बॉडी पास थ्रू द मेड्यूला ऑन द वे ऑफ द ब्रेन। और हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशंस होती है वो ब्रेन स्टेम के द्वारा ही हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ये देखो बेटा, ये हमारा ब्रेन है, इसमें ये हमारा सेरिबम है, ये हमारा सेरिबैलम है, और ये हमारी ब्रेन स्टेम है। ये हमारा जो आपको फोटो दिख रही है यही हमारा ब्रेन है। और ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। दैट्स बेटा, अब आपका आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। ओके बाय।